बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब ने तबाहाली मचाई है, पंजाब में, सिंध में, इसके अलावा KPK में, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त आप लोग ये जिस तरह देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अब तक जो है वो कितना सामान सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पहुँचाया जा चुका है। मज़ीद जो है वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा और सामान पहुँचाना है, क्या इन लोगों का विजन है, क्या नज़रिया है जिसके तहत ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ। जी, इस वक्त मैं 3 तलवार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमदादी कैंप पे मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ कारकुनान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से इन लोगों को क्या हिदायत हैं और किस तरह से ये इस इमदादी कैंप को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बुरी सूरत हाल है पंजाब में, KPK में, सिंध में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप लोगों की जानिब से ये जो कैंप कायम किया गया है, अब तक कितना इमदादी सामान पहुंचाया जा चुका है और मज़ीद आगे किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है, इमदादी कैंप किस तरीके से काम कर रहे हैं और अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ें हैं जो भिजवानी है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। तहरीक इंसाफ खान साहब की डायरेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ 3 तलवार पे आज चौथा दिन है जो हमने यहाँ कैंप लगाया है। और जिस तरह की कराची वालों की हमें रिस्पांस है, ये खान साहब का भरोसा है। खान साहब पे वो भरोसा करते हैं और वो हमें जिस तरीके से सामान चीज़ें दे के जा रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और हम दिन में तकरीबन 2 से 3 ट्रक अपने वेयर हाउस भिजवाते हैं, जहाँ पे हमारी टीम पैकिंग कर रही है। एक टीम जो है वो पैकिंग में हमारी मदद दे रही है, कुछ कैंप्स पे हमारे हेल्प कर रहे हैं और कुछ जो है हमारा दूसरा फेज जो है वो हम खाना पकवा रहे हैं और खाना पकवा के हम टिन पैक्स में पैक करवा के वो उन इलाकों तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पे खाने के लिए चीज़ें नहीं है। तो हमारी एक पूरे तरीके ने मुनज़्ज़म तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं और हमारे MNA साहब, हमारे MPA तीनों जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को कि मुस्तहिक तक। सबसे बड़ी बात होती है चीज़ें तो जमा हो जाती हैं, मुस्तहिक तक चीज़ें पहुँचें। तो हम सारे कारकुन और जितने भी लोग हैं वो ये मेक श्योर करेंगे कि ये मुस्तहिक तक चीज़ें पहुँचें। दूसरी बात ये कि हमारी जो अपील है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें ख़वातीन के लिए चीज़ें चाहिए। उसमें हमारे लिए बच्चों के लिए दवाएं हैं, ख़वातीन के लिए दवाएं। वहाँ डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमें उसकी मेडिसिन्स चाहिए। अगर कोई डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ हमें वो मेडिसिन्स पहुँचाएँ। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें सुन रही है तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि इस वक्त आपको आगे आने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारी दवाओं, कपड़ों की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे कपड़े नहीं हैं। और मैं कहती हूँ कि सिंध हुकूमत को शर्म करनी चाहिए कि इस वक्त जिस बुरी हालात में लोग हैं, आप लोगों ने कैंप लगाए में, आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग हुकूमत में, आपको काम करना चाहिए। आपको वो आपके पास इतना फंड है, आप लोग क्या करते हैं उन फंड का? आप लोगों ने कैंप लगाया हुआ है, मेरे ही कैंप के बाद उनका कैंप लगा हुआ है सिंध गवर्नमेंट का। मैं तो हैरान हूँ कि वो खाली पड़ा हुआ है। लोग उन पे इतना भी भरोसा नहीं करते। उनको पता है यहाँ हम सामान देंगे वो भी जाके बिक जाएगा या वो घरों को चला जाएगा। तो बहुत बुरे हालात हैं और मैं कहती हूँ कि खान साहब का जो डायरेक्शन है, खान साहब ने मना कर दिया कि मैं जल्द से नहीं करूँगा, उसका पैसा उन्होंने डोनेट कर दिया सैलाब ज़दगान को। तो हम तो उसी विजन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो जितनी सामान है, जितनी चीज़ें, ये इंशाल्लाह मुस्तहिक तक पहुँचेगा। मैम, एक ये सियासी बात हो जाएगी, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि जिस तरह लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आके कैश भी आप लोगों को देकर जा रहे हैं, क्या आप ये समझती हैं कि कराची की आवाम का खान साहब पे, इमरान खान साहब पे, PTI पे भरोसा है और क्या इस बात को किस तरह से लेती हैं आप? देखिए, मैं एक तो कराची वालों का जज्बा जो है ना वो हमेशा से एक मिसाली है। वो ज़लज़ला हो या वो सैलाब हो, कराची वाले सबसे आगे होते हैं। इनके जज्बे को तो कोई नहीं रोक सकता। और जब से कराची वालों ने खान साहब पे भरोसा किया, मैं कहती हूँ ये जो आज एक कैंप है, मैं आपको एक कैंप की ये सूरत हाल मैंने आपको बताई है। खान साहब पे इस तरह से भरोसा करें कि हमारे पास ये स्लिप है, हम स्लिप दे रहे हैं, वो मना कर देते हैं।
कि हमें पता है कि खान साहब बहुत ईमानदार है, तो आप लोग जो बैठे हो आप भी ईमानदार हो गए, तो हमें स्लिप नहीं चाहिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नहीं जी हमारा काम है, हम आपको स्लिप देंगे। तो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। तो कराची वालों के जज्बे को कोई वो नहीं रोक सकता। तो ये खान साहब का भरोसा है और हम खान साहब ने हम लोगों पे भरोसा किया, अपनी तंजीम पे, कराची पे। और हमारे MNA साहब जो हैं माशाल्लाह से, इन्हीं की तरफ से माशाल्लाह से इतनी इमदाद जारी है, 2 करोड़ के करीब उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। तो हमें ये नाम बताना चाहेंगी कौन से MNA? जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब MNA हैं इस हल्के के, खुरम शेर जमान MP हैं, शहजाद कुरैशी साहब MP हैं। इन तीनों की काविशें हैं जी ये जो हो रहा है। और अभी वो वेयर हाउस में वहाँ पे ट्रक उतरे हैं आलू प्याज के, तो मैंने अभी वीडियो देखा कि वो उसके पैकेट बना रहे बैठे हुए। तो ये एक MNA MPA का काम नहीं है। नफीस खुद भी वहाँ पर मौजूद है और ये पैकेट तैयार कर रहे हैं। मुसलसल वो हमारे साथ हैं और वेयर हाउस हमारा इम्तियाज के पीछे है। आप वहाँ पे भी जाके विजिट करके देख सकते हैं कि कहाँ किस तरह काम हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मुस्तहिक तक पहुँचेंगी इंशाल्लाह। कल हमारा कॉन्वॉय जो है ये ट्रेलर्स का ये निकलेगा इंशाल्लाह, और उसमें हम पका हुआ खाना भी भेज रहे हैं। और जो भी लोग हमें इमदाद करें उसके हम वहाँ पे पैकेट्स बना रहे हैं। और उसमें हम कपड़ों की, मुझे ज़्यादा मैं डिमांड करूँगी कि हमें कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पे लोगों के पास ना कपड़े हैं, ना उनके पास शेल्टर है। हमें ख़ीमों की ज़रूरत है। हमें एक तरपाल ही दे दें कि उनके बच्चा, तो उन बच्चों के पास मच्छरदानियों की बहुत ज़रूरत है, दवाओं की बहुत ज़रूरत है। ये जो चीज़ें, राशन तो बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत चीज़ें जमा हो गई हैं, हमारे पास राशन बहुत है, वो पकाएंगे कैसे? लकड़ी नहीं है, गीली हो चुकी है, पानी इतना है, वहाँ वो पकाएंगे कैसे? ये राशन भी सील जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें मच्छरदानियाँ चाहिए, हमें टेंट चाहिए, हमें दवाएं चाहिए, हमें पके हुए खाने की ज़रूरत है। आप टिन पैक करवाएं, आप हमें पहुँचा दें। कोई हमारा कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं जी हम खुद ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें 2 टिन, 1 टिन, आप जिस उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करें। मैम एक सियासी कारकुन की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे आप जिस तरह कह रही हैं कि एक ख़वातीन की बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते इस वक्त हुकूमत है जिस अपने ताने बाने में लगी हैं, एक दूसरे की किरदार कशी में लगी हैं। इस वक्त सिर्फ जो है वो इंसान की दादरसी करने की ज़रूरत है, लोगों की खिदमत करने की, उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस वक्त? देखिए इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्हें तो सिर्फ बिकना आता है। जिस तरीके फिजाई दौरा भी किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। जी हाँ, वो फिजाई कर सकते हैं, बस अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं कहती हूँ देखिए पब्लिक अब जाग चुकी है। आप देखिए बल्दियाती इलेक्शन क्यों आगे होते जा रहे हैं। कराची में तो हो सकता था, कराची में कोई ऐसे पानी की नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पानी हो और हमने निकल के बल्दियात। ये डरते हैं कि कराची इनको मुस्तरद कर देगा, क्योंकि अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। वो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और हुआ क्या है। हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, मैं आगे अपने बच्चे को कभी भी इस गुलामी में नहीं छोड़ के जाना चाहती। मैं इसके लिए स्ट्रगल के लिए निकली। मेरे घर में किसी ने कभी सियासत नहीं की। मैं निकली अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, मैं निकली इस मुल्क के बच्चों के लिए, मैं आप लोगों के लिए। हमें निकलना पड़ेगा। अगर हम घर में बैठ गए और हमने ऐसे लोगों की जो बिकते हैं उनकी अगर हमने उनकी सियासत में काम करना, आई एम सॉरी, हमारा मुल्क कायदे-आज़म ने बहुत मुश्किलों से, मेरी फैमिली ने 71 में कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे फैमिली के सगे 7 मेरे भाइयों को उठा के ले गए थे और उनकी लाशें हमें नहीं मिली। मेरी अपनी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। तो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इसलिए नहीं दिया था कि हम इधर गुलामी करके हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो प्लीज़ इस मुल्क की खातिर अपने आप को निकालें, हमें गुलामी मंजूर नहीं है। एक लीडर है जो इस वक्त हमें मिला है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए, और वो है इमरान खान साहब। ना वो किसी के सामने झुके हैं, ना वो झुकेंगे सिवाय खुदा के, और हमें भी उन्होंने यही सिखाया है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। मैं यहाँ से सेंट्रल से आई हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। यहाँ पे सुबह 11 बजे से बैठी हूँ। मैं रोज़ 4 दिन से यहाँ आ रही हूँ।
और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी है कि जिस तरीके से आफ्ताब भाई काम कर रहे हैं, खुर्रम शेर-ज़मान और हमारे शहजाद साहब, रज़ा की मैं बात करूँगी, जो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे यहाँ बुलाया और मैं यहाँ 4 दिन से जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तो ये सब जज्बा है, हम सब काम करते हैं, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें इस मुल्क को किस तरह संभालना है। छोटा सा हिस्सा डाला है कि हम सुरखरू हो सकें ऊपर। अल्लाह के सामने हम जब जाएंगे तो हम सुरखरू होंगे कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमने कुछ किया था। ये हमारा सुकून है बस। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक 12 घंटे की ये लोग यहाँ पे ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और भी जमातों की तरफ से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं, ये इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है। पाकिस्तान के तमाम तर सियासी रहनुमाओं को हम अपने चैनल के तवज्जुह से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये वक्त पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं, पंजाब में, सिंध में, KPK में जो बुरे हालात हैं, जो हमारे भाई वहाँ पर हैं, ये वक्त उन लोगों की मदद करने का, उन लोगों की इमदाद करने का है। खुदारा इस वक्त सियासी ताने बानों से बाहर निकल के उन लोगों के लिए काम कीजिए, उन लोगों के लिए सोचिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको वोट देते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।